और मैं भी अपने को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि ऋषभदेव भगवान का यह पावन पवित्र पुराण जिसे काव्य में शैली में पढ़ने में का सौभाग्य मुझे केशरिया नाथ के दरबार से प्राप्त हुआ। ये उनका ही आदेश है, उनका ही आशीर्वाद है। मैं सोच कर ही आया था कि एक नई विधा, एक नई परंपरा हमारी समाज में भी प्रारंभ होना चाहिए और उसका सूत्रधार कोई तीर्थ बनेगा तो ऋषभदेव केशरिया नाथ बनेगा। लोक स्वाध्याय लोगों ने कहा कि आप कथा क्यों कर रहे हैं? हमने कहा क्योंकि लोग स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। लोग ग्रंथों को केवल एक सुंदर से वेस्टर्न में लपेट करके अलमारियों की शोभा बढ़ाते हैं, बरसों उसके पन्ने नहीं पलटा करते हैं। शास्त्र मंदिर बनाते हैं लेकिन शास्त्र पढ़ता कोई नहीं है। एक बच्चा बोला कि महाराज यदि कोई चीज मुझे किसी को नहीं देना है, किसी को नहीं बताना है तो कहां छिपा कर रखूं? मैं इनका जिनवाणी में छिपा कर रखते हैं। बोले क्यों? मैं इनका एक वो चीज ऐसी है जिसे कोई नहीं छूता है, ध्यान रखना। घर में तो हर कोई पकड़ लेंगे तेरी चोरी, इसमें रख दे, कोई नहीं छुएगा उसको। प्रश्नों के पन्ने नहीं पलटे जाते हैं। स्वाध्याय हमारी समाज से समाप्त हो चुका है। पहले के लोग जब टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो शाम को भोजन करके मंदिर में स्वाध्याय होता था। स्वाध्याय सभा लगा करती थी, शास्त्र सभा होती थी, बंद हो चुकी है। तो मैंने विचार किया कि नहीं, इस स्वाध्याय को थोड़ा सरस बनाना पड़ेगा, नीरस नहीं। और सरस बनेगा तो कथा के माध्यम से स्वाध्याय सरस बन जाया करता। हम यहां बैठकर कोई फिल्मी तराने नहीं सुना रहे हैं, हम यहां बैठकर कोई घर परिवार की बातें नहीं कर रहे हैं। हम यहां बैठकर के इस व्यासपीठ पर बैठकर, गणधर पीठ पर बैठकर व्यर्थ की बातें नहीं, धर्म ध्यान की बातें कर रहे हैं। ये स्वाध्याय है हमारा। युग के अनुसार धर्म को अपना स्वरूप बदलना पड़ता है। जो धर्म युग के अनुसार नहीं चलेंगे उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए इन 1500 साधुओं में मैंने सोचा कि कुछ जैन संत भी राम कथा करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं। राम जी की कथा करने वाले तो सैकड़ों कथावाचक दुनिया में हैं। मेरे ऋषभदेव की कथा कौन करेगा? मेरे ऋषभदेव को जनमानस में कौन लाएगा? मेरे महावीर को लोगों के सामने कौन प्रस्तुत करेगा? मेरे पारसनाथ को जगत के सामने कौन लाएगा? यदि हम भी ऋषभदेव की कथा नहीं पढ़ेंगे तो कौन है जो तीर्थंकरों को प्रकाश में लेकर के आएगा? मेरे इतने चातुर्मास हुए, 30 चतुर्मास हुए। मैं इस कथा को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि सबसे सार्थक चतुर्मास मेरा यही वाला ऋषभदेव का चतुर्मास है। लाल की जय। हमें भगवान की कथा कहने का अवसर मिला। बहुत दिन से सोचा था। दीदी बैठी हैं, उनसे कहा था कि तुम भी सीखना, कथाएं करना। हिंदुस्तान को मैं संभालूंगा, विदेशों को तुम संभालना जाकर के। वहां भी तो कथा सुनाने वाले चाहिए ना। लोग सीख रहे हैं, डूब कर बोलना पड़ता, निमग्न होना पड़ता है। और एक बात याद रखो, हर व्यक्ति डूब नहीं सकता है। जब अपने आराध्य के प्रति प्रगाढ़ अनुराग होता है, जब अपने तीर्थंकरों के प्रति श्रद्धा गहरी होती है, तो डूबना नहीं पड़ता, मन अपने आप डूब जाया करता है। तीर्थंकर के प्रति श्रद्धा ना जगी तो हमारा ये जीवन तो व्यर्थ ही चला जाएगा। तीर्थंकर के प्रति विशेष अनुराग,
उनके प्रति अगाध श्रद्धा, उनके प्रति अपनापन, परिवार में बहुत प्यार किया, परिवार में बहुत प्रेम किया। किसी लड़के को किसी लड़की से प्यार हो जाए ना तो वही वही दिखती है हर जगह। वैसे ऋषभदेव वालों, जहां जाऊं जहां बैठूं मुझे मेरे तीर्थंकर दिखते हैं और कोई दिखाई नहीं दिया करता। उनकी ही सुध, उनका ही प्राण, उनमें ही प्राण बस जाना। मैंने शास्त्रों में बहुत खोजा, अभी भी पुराण को पढ़ रहा था, मैंने सिद्धांत भी पढ़े, कर्म सिद्धांत के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, लेकिन मुझे कहीं पढ़ने में नहीं आया। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ऐसा है ही नहीं, हो सकता है मेरी नजरों में नहीं आया। तीर्थंकर बनना तो एक कर्म है, एक कर्म प्रकृति है तीर्थंकर। तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति है। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि तीर्थंकर की मां बनना कौन सी कर्म प्रकृति है, तीर्थंकर के पिता बनना एक कौन सी कर्म प्रकृति है, वह कौन सा पुण्य है जिससे वह जगत जननी बन जाया करती है। 148 कर्म प्रकृतियां में तो तीर्थंकर की मां बनने संबंधी कोई प्रकृति नहीं है। तीर्थंकर बनने की प्रकृति तो है। कौन बनता है तीर्थंकर की मां? जगत जननी का दर्जा किसको प्राप्त होता है? विचार करना। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई कर्म की प्रकृति भी नहीं है। जिनेंद्र जननी बनने का ऐसा पुण्य कर्म में कोई नाम ही नहीं है। किसी को देखने में आया तो मुझे बताना, कौन बन जाती है जिनेंद्र जननी? ऐसा कैसा सौभाग्य है, ऐसा कैसा पुण्य है कि तीर्थंकर से पहले माता को प्रणाम किया जाता है। अभी आए नहीं हैं भगवान गर्भ में, देवता उन्हें प्रणाम करना शुरू कर देते हैं। गर्भ में 9 माह रहे, देवता उनकी पूजा करते हैं, अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं। ऐसा कौन सा पुण्य कमा लिया? पुत्र से पहले माता पूज्य हो गई। जगत पिता और जगत जननी कहकर जिन्हें बुलाया जाता है, क्या पुण्य किया उस नारी ने? शास्त्रों में, ग्रंथों में भी कुछ दिखता नहीं है। शायद आगम मौन है इस शब्द में। किस चीज का, कौन सी साधना करती है? वह मां के बारे में जब मैंने सोचा, विचार किया, मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है। जगत जननी माता सम्यक्त लेकर नहीं आती है, क्योंकि यदि सम्यक्त लेकर आएगी तो स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होगा। तो जन्मजात तो माता मिथ्या दृष्टि होती है, सम्यक्त तो वह बाद में प्राप्त करती है। ऐसा क्या पुण्य किया उसने? जिसके कल्याणक मनाने के लिए, जिसकी सेवा में देवताओं ने दिक्कुमारियों को भेज दिया, अष्टकुमारिकाओं को भेज दिया। मां देखती है। आओ, आज मैं तुम्हें कोई वो नहीं बताऊंगा कि कितने रतन वर्षे, वो कितने सपने देखे, वो सब तुमने देख चुके हो। मैं उन प्रसंगों को लेकर आपके सामने आ रहा हूं जो कभी तुमने सुने नहीं है, जाने नहीं। ऐसा क्या किया? दिक्कुमारियों ने कहा कि माता, धन्य हो आप, धन्य है आपकी कुक्षी, धन्य है आपका शरीर, धन्य है आपका चित्त। हम महा महोत्सव मनाने आए हैं आपके नगर में, आपके आंगन में। एक बात माता, चिंता मत करना, भयभीत मत होना हमसे। पहली बार देवियों को देखा उसने, साक्षात माता मरु देवी ने अपने आंगन में। तुम्हें कोई देवी देवता दिखे क्या आज तक? बोलो, दिखा कोई देव?
अकेले में दिख जाए तो पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे, ध्यान रखना। हाँ, वो पागलपन वाले देखे होंगे, वो गोल गोल घूमने वाले, मानसिक रोग, ध्यान रखना, उनको भगवान मान लेते हो, उनके आगे हाथ जोड़ने लगते हो, ये पागलपन। कभी कोई देव दिखा? भूत प्रेत दिखे क्या? बोलिए सुंदर जी, कभी स्कूल की छत पे चढ़ के देखना, भूत प्रेत दिखे क्या? है? चढ़ मत जाना रात को, नहीं तो लोग अपने कोई भूत समझ लेंगे, ध्यान रखना, बड़ी दशा उल्टी है। कभी कोई देवी देवता दिखता है क्या? जिसके घर में देवताओं के झुंड आ जाएं, माता देखकर स्तब्ध तो होती होगी कि हो क्या रहा है मेरे आंगन में। देव कुमारियां सेवा कर रही हैं, माता संकुचित हुई। देवियों ने कहा कि माता, ये बातें तुमको उमेश भी नहीं बताएगा, मां भयभीत मत हो, मां स्तब्धित मत हो, मां चिंता मत करना, हम देवी देवता आपका अहित करने नहीं आए हैं। हम जो 3 लोक के नाथ तुम्हारे गर्भ में है ना, उनकी भक्ति और पूजा करने को तुम्हारे दर पे आए हैं। किसका परिणाम होगा कि देवियां सेवा कर रही, वस्त्र स्वर्ग से आ रहे हैं, भोजन स्वर्ग से आ रहे हैं। अकेले तीर्थंकर ही नहीं है कि जिनको मलमूत्र नहीं होते, माता पिता को भी मलमूत्र नहीं होता है। पवित्र कुक्षी में तीर्थंकर का अवतार होता है। कौन सा पुण्य उसने किया, ये कोई पुण्य समझ में नहीं आता, ये कोई रिश्ता है, ये रिश्ते का परिणाम है, ये कोई व्यवस्था है, ये कोई नियोग है कि भगवान को आना ही पड़ेगा। तीर्थंकर की माता से बड़ा पुण्य शिखर दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। उसके पुण्य शिखर के आगे सुमेरु भी छोटा पड़ जाता है। कैसा उसने जीवन जिया। लोग मंदिर बनाते हैं ईंट पत्थरों के, माता ने अपनी काया को जिनालय बना दिया और उस काया के जिनालय में साक्षात जिनेंद्र को स्थापित कर लिया। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। शरीर ही जिनालय बन गया, देह ही देवालय बन गई। लोग वेदियों पर मूर्ति रखते हैं, माता मरुदेवी ने अपने हृदय पर भगवान को विराजित कर लिया। कैसा पुण्य उस माता का। मां मालूम है, जब 9 माह भगवान गर्भ में रहते हैं ना, तो भगवान गर्भ में अपनी आंखों से नहीं, मां की आंखों से दुनिया को देखते हैं। अपने कानों से नहीं सुनते, मां के कानों से भगवान गर्भ में जगत के शब्द का श्रवण किया करते। गर्भ में भगवान नहीं बोलते हैं, मां की जुबान से भगवान बोला करते हैं। मालूम है, यदि तीर्थंकर की माता, आंख उसकी होती है लेकिन दृष्टा कोई और हुआ करता है। कहीं महामारी मच जाए, कहीं त्राही त्राही मच जाए, कहीं सर्वनाश के क्षण हो जाए, कहीं त्रासदी पैदा हो जाए, तो कहते हैं कि पलके उठाकर यदि जिन जननी उसे देख लेती है, सारी व्याधियां शांत हो जाया करती हैं, सारी आदि व्याधि समाप्त हो जाया करती, केवल माता के देखने मात्र से। क्योंकि अभी 9 माह है, माता नहीं देख रही है, कौन देख रहा है? तीर्थंकर भगवान। माता के अंगों का उपयोग भगवान करते। माता यदि कह दे जाओ तुम्हारा कल्याण हो, तो समझना वो मरुदेवी ने आशीर्वाद नहीं दिया है, भीतर बैठी आत्मा का आशीर्वाद मरुदेवी की जिह्वा से निकला करता है। इसलिए देवियां कहती, माता हमें आशीर्वाद दो,
माता हमारी सेवा स्वीकार करो, माता हमारी भक्ति स्वीकार करो, हमारा भी कल्याण हो। मालूम है सची इंद्राणी छद्म भेष में, अदृश्य रूप में माता की सेवा करने का अधिकार अष्टकुमारी को इंद्र ने सौंपा है, 56 कुमारियों को सौंपा है, लेकिन सौधर्म इंद्राणी का मन नहीं मानता है। 9 महीने स्वर्ग में मन नहीं लगता है। जैसा आजकल तुम्हारा घरों में मन नहीं लग रहा ना, लौट लौट के मंदिर की तरफ आ रहे, गुरुकुल की तरफ आ रहे हो, दुकान में भी बैठो तो यही दिखाई दे रहा है। इंद्राणी का मन नहीं, ये तो अपन एक लीला दिखा रहे हैं, वहां तो साक्षात घटित होता है। इंद्राणी पलट पलट कर देखती है, स्वर्ग नहीं जाना चाहती है। उसकी अपनी एक सीमा है, अपनी एक मर्यादा है, उसका अपना एक पद है। मन में तो आता था कि देवराज इंद्र बोल दे कि सची तुम 9 महीने माता के पैर दबाया करो। मन में तो आता था कि सौधर्म इंद्र बोल दे कि तुम स्वर्ग नहीं यहीं रहो। घर जाने को मन नहीं करता है। मालूम है सची रात को आती है अदृश्य रूप में। माता सोती है ना तो अदृश्य रूप में उनके पैर दबा करके अपने जीवन को धन्य किया करती है, सेवा करती है अदृश्य रूप में। अष्टकुमारिकाओं को वो दिखाई नहीं देती है, पैर दबाती है, माता की सेवा करती है। माता को लगता है कि कोई दबा रहा है, लेकिन दिखता तो कोई नहीं है। ये देवों की विक्रिया है, अदृश्य रूप में भी। क्या स्पंदन रहा होगा मां का? कभी विचार करती हो कि पेट में जब बच्चा हो तो क्या अनुभूति होती है? ये हम और ये तो बता नहीं सकते हैं, ये तो तुम ही बता सकते हो, क्योंकि तुम जननी हो, तुमने संतान को जन्म दिया है। तुम्हारी कोख में संतान आ जाए तो 9 महीने कैसे इंतजार रहता है या नहीं? कौन होगा? लड़का होगा या लड़की होगी? लड़का होगा तो ऐसे वस्त्र लाएंगे, लड़की होगी तो ऐसे वस्त्र लाएंगे। लड़का होगा तो ये नाम रखूंगी, लड़की होगी तो ये नाम रखूंगी, मैं उसे पढ़ा लिखा कर ये बनाऊंगी। अभी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन स्वप्न देखना शुरू हो जाता है या नहीं? सेवाएं शुरू हो जाती हैं, विशेष प्रकार की सुविधाएं। डॉक्टर बोलता है बेड रेस्ट, बोलता है या नहीं बोलता है? माता को भी बेड रेस्ट। माता तो थकती नहीं है, रेस्ट क्या करे? घोषित हो चुका। तुम्हारी तो संतान घोषित नहीं होती ना कि क्या होगा, लेकिन वहां तो 6 महीने पहले घोषित हो जाता है कि ये नारी साधारण नारी नहीं, ये 3 लोक की माता बनने का सौभाग्य लेकर के यहां उपस्थित हुई। 3 लोक की मां। क्या स्पंदन रहा होगा? मरुदेवी रोज रात को विश्राम गृह में विश्राम करती है, प्रभु से बात करती है, नए नए संबोधन देती है। हे पुत्र, तुम मेरे गर्भ में। ये भी मालूम है ना कि पुत्र होगा, ये भी डाउट नहीं है कि लड़का होगा या लड़की, पुत्र ही होगा। और ये भी मालूम है उस माता को कि किस तारीख को होगा। एक एक पल कैसे बीतता होगा, न शरीर में थकान, दिनों दिन तेज बढ़ रहा है, दिनों दिन कांति बढ़ रही है, दिनों दिन शक्तियां बढ़ रही हैं। तुम्हारी तो शक्तियां क्षीण होती हैं, माता की शक्तियां अपन अदम्य शक्ति की धारी हो जाती है। 3 लोक के नाथ माता के गर्भ में। मालूम है जब 8 माह पूर्ण हो जाते हैं, क्या हालत होगी माता की कि अब बस आने वाले आने ही वाले। क्या उस क्षण की उनकी अनुभूति होगी, क्या उनके स्पंदन होंगे, क्या उनकी भावनाएं होंगी? बस कुछ दिन और तीर्थंकर को देखूंगी, जिन जननी बनने का सौभाग्य है।
बाहर की दुनिया से कट जाती है 9 माह वह माँ, 9 माह तक अपने और 15 माह तक अपने ख्यालों में डूबी रहती है, खुशियों में सतत धर्म ध्यान में लीन रहती है। 8 माह पूर्ण हुए, रात माता मरुदेवी देख रही है, नींद नहीं है आंखों में, उत्साह से भरी है, आनंद से भरी है, स्वागत को आतुर है। उसने कहा कि पुत्र, तुमने बहुत मेरी नजरों से संसार को देख लिया, 9 माह से तुम मेरी नजरों को सारी नजरों से सारी दुनिया को देख रहे हो ना, अब मेरी नजरें तुम्हें देखना चाहती। तुमने बहुत मेरे कानों से दुनिया को सुन लिया, अब मेरे कान तुम्हें सुनना चाहते। समय हो गया पुत्र, इतना लंबा समय कैसे मेरा इंतजार में बीता है। पुत्र, अभी तक तुम मेरी जुबान से बोल रहे थे ना, अब मैं तुम्हारी जुबान से मां शब्द सुनना चाहती हूं। क्या स्वप्न एक नारी का सबसे बड़ा जीवन का स्वप्न होता है? माता बनना। इससे बड़ा स्वप्न कोई नहीं होता है। एक साधारण स्त्री भी अपने जीवन में मां बनने का स्वप्न देखा करती है। ऐसा सुख है उस मां शब्द में। संवाद कर रही है, आश्चर्य लग रहा है उसे। अभी तक तुम्हें मैंने 16 सपनों में देखा है ना, अब मैं तुम्हें हकीकत में देखना चाहती हूं। आओ पुत्र, पधारो। मेरा मन मंदिर जैसा सुगंधित है। जो सुगंध मंदिर में होती है वह मां के शरीर में हुआ करती है, क्योंकि अत्यंत सुगंधित शरीर वाला जीव मां के गर्भ में पल रहा है। 3 ज्ञान लेकर बैठा हुआ जीव मां की गर्भ में है। भीतर से अनुभूति आती कि मां तू बिलख मत। अवधि ज्ञानी भगवान क्षण क्षण के विचारों को पढ़ रहे हैं गर्भ में बैठे हुए। ये जगत की व्यवस्था है, तीर्थंकर हो या सामान्य जीव हो, 9 माह गर्भ में तो रहना ही पड़ता है। इस नियम को, प्रकृति के इस नियम को कोई तोड़ नहीं सकता है। मां रो मत, मैं वादा करता हूं तेरी नजरों से दूर कभी नहीं जाऊंगा, सदा तेरी नजरों में रहूंगा। मां, मैं तुझे कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा, मैं तुझे किसी प्रकार का दर्द वेदना का अनुभव नहीं होने दूंगा। मां, मैं तुझे 3 लोक का सम्मान प्रदान कराऊंगा। बोलो ऋषभदेव भगवान की। 3 लोक का सम्मान। हम अपने माँ बाप को क्या सम्मान दे पाए? विचार करिए, कथा सुन रहे हैं ना, तुम ऐसे काम करते हो कि माँ बाप का सिर झुक जाता है, माँ बाप शर्मिंदा हो जाते हैं। कुछ ऐसे काम करे हैं कि सारी दुनिया तुम्हारे माँ बाप को धन्य धन्य कह करके बोला है। एक बच्चे का कर्तव्य है कि अपने माँ बाप को अपने जीवन में ऐसे काम करे, ऐसे काम करे, ऐसे काम करे कि तुम्हारे माँ बाप को देखकर लोग उसके पुण्य से ईर्ष्या करने लगे। मां, तुझे मैं कभी रुलाऊंगा नहीं। मां ने क्या किया मालूम है? मां ने कहा कि पुत्र, हे विराट अनंत शक्ति के धारी, जानती थी मां कि कोई साधारण पुत्र मेरी कोख में नहीं है। हे विराट रूपधारी, तुमने मुझे मां का सम्मान दिलाने के लिए उस विराट शरीर को अणु बना दिया, मेरे गर्भ में आकर बैठ गया। हे समुद्र के समान विशाल व्यक्तित्व के धनी, तुम सिमट करके, एक समुद्र सिमट करके कोख में जाकर बैठ गया। अब सिमटना बंद करो पुत्र, मेरे लिए बहुत सिमट चुके। अब धरती पर आओ और अपना विराट रूप सारे जगत को दिखाओ, सारी दुनिया को विराट दर्शन कराओ।
तुमने दिखाया था ना कि मुझे ऐरावत हाथी, वैसे ही स्वाभिमानी होकर चलना पुत्र। एक मां अपने बच्चे से यही उम्मीद रखती, सपना देखती है कि पुत्र जब तू आए तो सिंह के समान पराक्रमी बन करके आना, जो सपनों में देखा ना। हे मेरे पुत्र, तुमने मुझे एक वृषभ दिखाया, ऐसे वृषभ बनना कि जितना सुख, जितनी शांति मुझे तुम गर्भ में बैठकर अपनी माता को दे रहे हो, ऐसे संवाद चल रहा है मां का गर्भ में अपने पुत्र से कि जितना सुख शांति तुमने मुझे दिया है, सारे जगत को भी शांति का अनुभव कराना पुत्र। धर्म ध्यान है ये माता का, अपने लिए नहीं, अपना ही नहीं सोच रही है, सारे जगत के कल्याण का विचार। ऐसी ही स्त्री तीर्थंकर की माता बनती है। तुम तो ऐसी हो कि एक घर में रहकर भी देवरानी जिठानी के बच्चे का हित नहीं सोचती है। जिठानी सोचती है कि देवरानी का बच्चा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जगत जननी मां कह रही है कि जो 9 महीने मुझे सुख दिया है, वो सुख सारे संसार को प्रदान करना पुत्र, सारे जगत को प्रदान करना। हे पुत्र, जब से तुम मेरे गर्भ में आए हो ना, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। मैं निर्भय हो गई हूं, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई तनाव नहीं है। हे पुत्र, हे ऋषभ, ऐसे सरल भाव लेकर आना इस जगत में कि जिस तरह से मैं तुम्हारा सानिध्य पाकर अभय में जी रही हूं। हे अभय के देवता, सारे जगत को अभय प्रदान करना, सारे जगत को जीवन प्रदान करना। एक मां अपने पुत्र से भावना भा रही है, सारे जगत को अभय देना। अभय जानते हो कि खुद भी जीना और दूसरों को भी जीने देना। एक मां स्वप्न देख रही है अपने पुत्र के लिए। आप सोचते हो कि 16 स्वप्न देखे, हो गया काम, हो गई माता। पल पल स्वप्न देखती है, एक एक क्षण स्वप्न देखती है, एक एक घड़ी में वह स्वप्न देखती है, अपने पुत्र से अपेक्षा रखती है। हे पुत्र, मैं तुम्हें कुछ नहीं बना सकती हूं, तुम तो खुद बनकर के इस धरती पर आ रहे हो। मालूम है, एक दिन, एक रात, माता मरु देवी ने उस पुत्र को हाथ जोड़कर के प्रणाम किया, नमस्कार किया, वंदना की। नमस्तुभ्यम पुत्र, मुझे मालूम है तुम्हारे आने के बाद सारी दुनिया तुम्हारी वंदना करेगी। 3 लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे, 3 लोग तुम्हारे चरण छुएंगे, लेकिन ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं माता हूं। सारा जगत तुम्हारे चरण की वंदना करेगा, मैं वंदना कैसे करूंगी? इसलिए हे पुत्र, इस महल में मैं हूं और तुम हो। ये नाम मात्र की तुम्हारी माता तुम्हारे चरणों की वंदना करती है, नमस्कार करती है। धन्य हो भगवान, तुमने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया। क्योंकि मैं जीवन भर, जब तक तुम्हारी दीक्षा ना होगी, मैं तुम्हें नमस्कार नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें प्रणाम करती हूं अकेले में। लोक व्यवहार क्या कहेगा, जगत क्या कहेगा? 9 महीने तक माता कोख में अपने पुत्र की वंदना करती रही, हाथ जोड़ नमस्कार। ऐसी आत्माएं आई तुम्हारे घर में कि तुम उन्हें प्रणाम करो। मालूम है ना, जिसके पुत्र संत बन जाते हैं ना, साधु बन जाते हैं, उनके माता पिता उस साधु को प्रणाम करते हैं, पुत्र को नमस्कार किया करते हैं। उनका परिवार, वहां ये नहीं देखा जाता कि कौन बुजुर्ग है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। मेरे कमरे में आते हैं ना 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, चरण छूने दो महाराज, चरणों की रज लगाने दो। मुझे लगता है
मेरे पिता तुल्य तुम्हारी उम्र, चरण छूने दो महाराज, चरणों की रज लेने दो। हम कहते हैं दूर रहो, दुखी हो जाता है मन, एक बार चरण छूने का अवसर प्रदान करो महाराज। मैंने कहा ऐसा कैसे चरण छुलाऊं इन बुजुर्गों से, इन वयोवृद्ध लोगों से? तो कहा गया, जैनागम कहता है कि तुम्हारा जो भेष है, तुम्हारी जो मुद्रा है ना, वो पुलक सागर तुम्हारी नहीं, ये मेरे ऋषभदेव भगवान की मुद्रा है। और हकीकत बताऊं ऋषभदेव वालों, जब तुम मुझे प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो ना, तो मैंने अपने अंतस में ये नहीं सोचता हूं कि मैं महाराज बन गया तो मेरा प्रणाम वंदना हो रही है। मैं ये सोचता हूं कि मैंने अपने भगवान का रूप धारण किया है, ये नमस्कार मुझे नहीं, तीन लोक के नाथ को नमस्कार हो रहा है। मुझे कौन नमस्कार करेगा? आज ये रूप छोड़ दूं तो नमोस्तु बोलोगे क्या? यहां बिठाओगे क्या? तो पुलक सागर को बिठाया है कि परम दिगंबर भेष को तुमने उच्चासन प्रदान किया है। परम तीर्थंकर के चरित्र की वंदना कर रहे हो। जब किसी मुनि की वंदना करो ना, तो ये मत सोचना कि मैं किसी व्यक्ति की वंदना कर रही हूं, नहीं तो तुलना आ जाएगी, ये महाराज ऐसे, वो महाराज ऐसे। हम किसी महाराज की वंदना नहीं करते हैं, हम तो दिगंबरत्व का भेष धारण किए हुए पिछी कमंडल को सतत सतत नमस्कार किया करते हैं। ये भेष वो भेष है, यदि पत्थर पर बन जाए तो पत्थर भी पूजा जाता है, और ये भेष किसी चित्र में बन जाए, ये भेष चित्र में भी वंदनीय हो जाए, क्योंकि ये किसका भेष है। इसलिए यहां माता पिता, उम्र में छोटे बड़े, इनका कोई भेद नहीं रहता, क्योंकि ये रूप हमारा नहीं, हमारे तीर्थंकर का रूप। तुम्हारे सिर पर हाथ रखो तो हम ये नहीं सोचते कि हम हाथ रख रहे हैं, भगवान हाथ रख रहे हैं, हमारे हाथों का वो उपयोग कर रहे हैं, आशीर्वाद तो वो देते हैं। ध्यान रखना, जैसे माता के गर्भ में भगवान ने माता की आंखों का, माता के नयन का, माता के कानों का उपयोग किया, वैसे ही जितने भी दिगंबर संत हैं सबके शरीर का उपयोग ऊपर बैठे तीन लोक के नाथ किया करते हैं कि जाओ जगत का कल्याण करो, संसार का उद्धार करो। माता ने अपनी कुक्षी में बैठे भगवान की वंदना की। ऐसा उदर नहीं था कि बढ़ता हो माता को, त्रिवली भी भंग नहीं होती है। समझ ही नहीं पाते लोग कोई मां गर्भवती है, माता को ही नहीं लगता, बस उसे तो एक 24 घंटे प्रति क्षण सुख की अनुभूति, एक क्षण को भी असाता वेदनी का उदय नहीं होता माता को, एक क्षण भी माता विलाप नहीं करती है। रोज आनंद, रोज आनंद, रोज आनंद, रोज परमानंद। आज सुबह झूम रहे थे ना तुम, ना भी घर आनंद भयो, जय केसरिया लाल की। ध्यान रखना, ऐसी अनुभूति माता को प्रतिपल होती है। जब तक भगवान है माता को असाता वेदनी का उदय नहीं आता है। आज की रात माता अद्भुत अनुभूति में डूबी है। बस अब सूर्य उदय होने ही वाला है, अब आने ही वाला है दिव्य प्रकाश। अहोभाव से भरती है कि तुमने अपना प्रकाश समेट कर 9 महीने मेरे गर्भ में रहे। आओ जिन सूर्य, अपना प्रकाश जगत को फैलाओ। दिशाएं शांत, माता को थकान भी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और अभी सूर्योदय होते ही चैत्र कृष्ण नवमी को केसरिया नाथ का जन्म होने वाला, लाल की जय, जन्म होने वाला है भगवान। कोई अनुभूति नहीं कि क्या होगा, जन्म हुआ भगवान। नाभिराय जैसे कोई उदयाचल पर्वत हो,
और ऋषभ कोई सूर्य हो जो उदित हो रहा है। पूर्ण उदय हुआ भगवान का। 8 कुमारियां 56 कुमारिकाएं चंवर लेकर छत्र लेकर भगवान की सेवा में उपस्थित हैं। माता को मायामयी निद्रा में सुला दिया गया। क्या सोच रहा था इंद्र, क्या सोच रही थी सची कि माता सो गई? नहीं, बाह्य रूप में सोई, अंतस में जाग रही है। सब अनुभूति हो रही है कि मेरे पुत्र को ले जाया जा रहा है, माया से सुलाया है, लेकिन मैं सोई थोड़ी हूं। जिन जननी ही सो जाएगी तो पूरे लोगों का भाग्य सो जाएगा। ध्यान रखना, अंतस में जागृत निद्रा जिसे कहा जाता है, योग निद्रा में है मां, सब दिख रहा है। क्या हो रहा है? पुत्र को ले जा रहे हैं। पुत्र ने भी कहा, मां बिलखना मत, दुखी मत होना। ये देवता पूजा को आए हैं, वंदना को आए हैं, सुमेरु पर्वत पर स्नान को आए। सची कहती है कि देवियां देवता सब इंतजार कर रहे हैं। ये जगत को दिखाने के लिए है कि माता सोती है। माता कभी नहीं सोती है, माता तो जागृत ही रहा करती है। सागर हिलोरे ले रहा है आनंद का। यह नियोग है लेकर के जाना, वियोग नहीं है, इसे नियोग कहा जाता है। पुत्र का वियोग थोड़ी है। सब अनुभव होता है माता को। अर्ध उन्मीलित नेत्र हैं, तुम्हारी तरह खर्राटे मार के नहीं सो रही है। कैसे सो गए? चोर भी चोरी करके ले गया, तुम्हें पता ही नहीं है। घर लुट गया, पता ही नहीं है। नहीं, सब पता है उस माता को। जिन जननी, सब कुछ पता है। ले गए, इंद्र ले गया। फिर आगे की कथा आप सबको मालूम है। तुम कितने साल में बैठना सीखे हो? बोलो, कितने साल में बैठना सीखे हो? बोलो, सीखे हो या नहीं? कितने साल में? 1 वर्ष। 1.5 साल में बहुत लेट सीखे हो भाई। ऐसा कौन सा कुंभकर्ण का जीव आया था 1.5 साल में बैठना सीखा है? 1 महीने में सीख गए, इतनी फास्ट। 11 महीने में, 7 महीने में? नहीं, मुझे इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तुमको ज्यादा मालूम है ना। 7 महीने में बैठना सीखते हो, लुढ़क लुढ़क जाते हो। चलना कितने दिन में सीखते हो? साल में। 1 साल में चलना सीखे, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी हो गई, चल रहे हो, लेकिन चलना अभी भी नहीं सीखा। आपको देखकर ऐसा लगता है कि बैठे तो हो, लेकिन बैठना नहीं सीखा है। आपको देखकर लगता है खाते तो हो, लेकिन खाना नहीं सीखा है। मालूम है चलना क्या होता है? जैसे तुम चलते हो ना, वो चलना नहीं होता है। जैसे ये चलकर 4 हाथ भूमि देखते हैं, वो चलना हुआ करता है। उसे कहते हैं कि अब चलना सीख गए। खाना क्या, जैसा तुम खा रहे हो उसे खाना नहीं कहा जाता है। क्या खाना और क्या नहीं खाना, तो कैसे दोष रहित भोजन करना, इसको खाना कहते हैं। ध्यान रखना, इसे कहा जाता है अब तुम खाना सीख गए हो। नीचे बैठो तो पिच्छी लगा कर बैठना, अब तुम बैठना सीखे हो। तुम क्या लगा के बैठते हो? बोलो। तकिया लगा के, गद्दा लगा के। विचार कर, बैठना सीख गए क्या? देखो नहीं, सभा में कोई आड़ा बैठा, कोई टेढ़ा बैठा, कोई ऐसा, अभी तक बैठना नहीं सीखे हो। बोलते तो हो, बोलना सीख गए क्या तुम? बताइए, सीखे हो बोलना? बोलते तो दिन भर हो, ये महिलाएं तो दिन भर चप टप 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 चप टप बोलती रहती। अभी माइक पकड़ा दो, पता चलेगा कि बोलना तो आता ही नहीं है। ध्यान रखना, बोलते हो पर बोलना नहीं सीखे, चलते हो पर चलना नहीं सीखे, देखते हो पर देखना नहीं सीखे, सुनते हो पर सुनना, बुराइयां सुनते हो अपनी बड़ी कान लगाकर, भगवान की वाणी नहीं सुनते हो। ध्यान रखिए, विचार करना है हाथ वो जो प्रभु का,
है नयन वो जो प्रभु का दर्शन किया करे। है नैन वो आता है ना तुमको? का दर्शन किया करे। अरे हाँ। है कान वो जो प्रभु का सुमरन किया श्रवण किया करे। है हाथ वो जो प्रभु का वंदन किया करे। है पैर वो जो प्रभु का दर्शन किया। व्यर्थ है वह आँख, ओ व्यर्थ है वह कान, जो लगे रहते हैं बेकार की बातों में। चल रहे चलना नहीं सीखे। शिशु पैदा हुआ, तीर्थंकर पुत्र पांडुक शिला पर पद्मासन बैठ गया। सुबह का मनोहारी दृश्य देखा, बालक को लेकर आए। वह तो केवल गोद में था। उतना सा बालक बैठने लगा क्या? वो नहीं बैठता ना, टिका टिका के बिठाना पड़ता, लुढ़क नहीं जाए। अंतर मुहूर्त का बालक स्फटिक मणि के सिंहासन पर आंख बंद करके एक बार कल्पना तो करो। स्फटिक मणि के सिंहासन पर पद्मासन लगा के बैठा हो, छोटा सा नवजात शिशु हो, 1008 कलशों से जिसका नमन किया जा रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, अनंत शक्ति का स्वामी। गर्भ धारण को हुए जब व्यतीत 9 माह, वृषभदेव जन्मे हुआ चहु दिशि में प्रकाश। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऐसा सूर्य जो 3 लोक को प्रकाशित करने वाला है। ओ नाभिराय उदिया चल मानो, नाभिराय उदिया चल मानो। ओ ऋषभदेव सूर्योदय जानो, ऋषभदेव सूर्योदय जानो। ओ चैत्र कृष्ण नवमी का शुभ दिन, चैत्र कृष्ण नवमी का शुभ दिन। सूर्योदय शुभ समय शुभ लग्न, सूर्योदय शुभ समय शुभ। ब्रह्म योग में भगवान का जन्म होता है। सूर्योदय में भगवान का जन्म होता है। एक सूर्य आकाश में आता है, दूसरा सूर्य नाभिराय के घर में प्रकट होता है। आकाश का सूर्य सुबह आता है, शाम ढलता है, लेकिन 83 लाख पूर्व तक यह ऋषभ देव का सूर्य कभी ढलता नहीं है। ध्यान रखिए, सूर्य प्रकट हुआ। शुभ नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, शुभ नक्षत्र उत्तराषाढ़ा। ओ नहीं उपमा कछु पुण्य प्रगाढ़ा, नहीं उपमा कछु पुण्य प्रगाढ़ा। ओ कल्प वृक्ष बरसाए सुमना, कल्प वृक्ष बरसाए सुमना। ओ लगे धरा हूँ नाचे मंगना, लगे धरा हूँ नाचे मनवा। ओ कांपा इंद्र सिंहासन तब ही, कांपा इंद्र सिंहासन तब ही। ओ हाथ जोड़ तब आया, हाथ जोड़ आया वह तब ही, हाथ जोड़ आया वह तब ही। बैठ बैठ सब इंद्र विमाना, बैठ बैठ सब इंद्र विमाना। होने लगा अयोध्या आना, होने लगा अयोध्या आना। ओ इंद्राणी
प्रसूति ग्रह जाई, इंद्राणी प्रसूति ग्रह जाई। ओ शिशु को देखत मन हर्षाई, शिशु को देखत मन हर्षाई। ओ कर प्रदक्षिणा कीन्हा प्रणामा, कर प्रदक्षिणा कीन्हा प्रणामा। ओ स्तुति करने लगी सुरबामा, स्तुति करने लगी सुरबामा। हे देवी जगमात तो इंद्राणी, सौधर्म इंद्राणी साई पूरे पुण्य को लेकर पधारी, एक भव उतारी सौधर्म इंद्राणी। जिन जननी से कहती, हे देवी जगमात तो कल्याणी यशवान, सर्वोत्तम तव कोख है, जन्मे जहां भगवान। तेरी कोख बड़ी सर्वोत्तम है। निद्रा मरु देवी को आई, निद्रा मरु देवी को आई। माया का शिशु दिया सुलाई, माया का शिशु दिया सुलाई। शिशु नवजात उठा इंद्राणी, शिशु नवजात उठा इंद्राणी। ओ पाइस स्पर्श दिव्य कल्याणी, पाइस स्पर्श दिव्य कल्याणी। ओ अनुभव ही है अनुपम असमेली, अनुभव ही अनुपम असमेली। ओ तीन लोक ऐश्वर्य हथेली, तीन लोक ऐश्वर्य हथेली। क्या देखा सचिन रानी ने कि ये बालक हाथ में नहीं रखी हूं, तीन लोक आज मेरे हाथ में आकर बैठ गया, क्योंकि तीन लोक के नाथ हैं भगवान। ये तीनों लोक ऐसे बैठे हैं जैसे हथेली पर आंवला रख दिया गया। ओ तीन लोक ऐश्वर्य हथेली, तीन लोक ऐश्वर्य हथेली। ओ चली स्वर्ग लेकर जग पालक, चली स्वर्ग लेकर जग पालक। ओ रखा इंद्र के कर वह बालक, रखा इंद्र के घर वह बालक। ओ कर इस पर से मगन अति होई, कर स्पर्श मगन अति होई। ओ देख देख छवि सुध बुध कोई, देख देख छवि सुध बुध खोई। ओ निज आसन निज सिंहासन आसन दीना, निज सिंहासन आसन दीना। ओ भाव भक्ति तब स्तुति कीना, भाव भक्ति तब स्तुति कीना। स्तुति करियो इंद्र ने लिए गोद भगवान, देव मंडली संग ले किया सुमेरु पयान। और वह इंद्र सुमेरु पर्वत पर ले जाता है, भगवान का अभिषेक करता है। समय आपका हो रहा है और आगे का वृत्तांत कल सुबह की सभा होगी, धर्म सभा। अभी तो बिल्कुल आनंद ही आनंद है, सब जगह खुशियां ही खुशियां तीनों लोक में हैं। बाल तीर्थंकर अभी पालना झूलेंगे। तीन लोक का नाथ जिसकी गोद में सारा संसार झूलता है, उसे झुलाने का अवसर तुमको प्राप्त होगा। सौभाग्यशाली पात्रों का चयन होगा। पहला पालना माता पिता झुलाते हैं।
फिर इंद्र झुलाता है, फिर बोली लेने वाला समाज की व्यवस्था से झुलाता है। अभी सब क्रियाएं यहां पर होंगी, बाल क्रीड़ा होगी भगवान की। कल सुबह भगवान बड़े हो जाएंगे, बारात चलेगी, विवाह होगा। कौन है जो भगवान के माता पिता का पक्ष तो नहीं बन पाया, ससुराल पक्ष कौन बनेगा? जिसके घर जवाई ऋषभदेव भगवान बनेंगे, जिसके दामान बनेंगे, जिसके घर बारात लेकर भगवान पहुंचेंगे। महिलाओं, आनंद मनाओगी या नहीं? कल उत्सव, भगवान की शादी है, किसी साधारण व्यक्ति की नहीं। खूब नाच लिया, आज मेरे यार की शादी है। कल गाना है, आज मेरे भगवान की विवाह होगा, बारात जाएगी। तो सुबह तो बहुत धूप हो जाती है ना? तो बारात कब जाएगी? शाम को जाएगी। तैयार हो गए नृत्य गान के साथ? सच्चा ऋषभ भक्त होगा तो शीश पर साफा बांध कर आएगा, बेईमान होगा तो ऐसे ही चला आएगा। सफेद वस्त्र होंगे, रंगीन वस्त्र नहीं पहनेगा, सिर पर साफा होगा। खर्चा करो कंजूसो, भगवान की बारात जा रही है। सज धज करके आओगे महिलाएं, सज धज के आओगी या नहीं? बारात में चलोगी या नहीं? ये बारात कोई, ये मत समझना किसी साधारण इंसान की है। इस शिव रमणी से विवाह होने जा रहा है, मुक्ति वधु से विवाह होगा भगवान का। कल का आनंद होगा। ऋषभ कुमार जो पात्र बने हैं, ऐसे ही मत आ जाना उठ के रामलीला के पात्र जैसे, ड्रामा नौटंकी के नहीं। कहां है दिलीप भाई? तुम्हारा पुत्र है ना, भेज देना सजने के लिए। पूरे अच्छे वस्त्र लगना चाहिए, कोई भगवान की बारात जा रही है, ध्यान रखना। सबसे सुंदर वस्त्र तुम्हारे पुत्र के होना चाहिए। लगेगा 2, 4, 5 लाख और लग जाए, क्या बिगड़ता है? भगवान की शादी है। पुराने कपड़े नहीं, जाओ उदयपुर भेज दो उसको, अच्छे से दूल्हा बनकर उदयपुर से आएगा। स्वर्ग का इंद्र उन्हें दूल्हा बनाता है। विवाह तो सौधर्म इंद्र कराएगा ना। जब विवाह कराएगा तो फिर तुमसे नैंग भी मांगेगा, खिलाओ नाभि राय, तुम्हारे पुत्र की शादी है। ये मत बोलना कि हमारा बजट पूरा हो गया। बजट खुलने दो, अब जो भी होना है होने दो। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब छोड़ दिया तालियां। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ओ अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ओ अब जीत तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में। मैंने छोड़ दिया इस जीवन का, मैंने छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अरे नाचो, आनंद मनाओ, जय हो जाओ। जीवन नैया डूब रही मेरी, जीवन नैया डूब रही। मेरी जीवन नैया डूब रही। मेरी जीवन नैया डूब रही। तो क्या हुआ? जीवन नैया डूब रही तो क्या है? वो मैंने छोड़ दिया। तालियां। मैंने छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया
इस जीवन की मैंने छोड़ दिया, इस जीवन की पतवार तुम्हारे हाथों में, पतवार तुम्हारे हाथों में। जय केसरिया लाल। अब छोड़ दिया इस जीवन का मैंने छोड़ दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। ओ अब जीत तू ना भी राय, ओ तुम हो प्रभुवर इस जग में तो, तुम हो प्रभुवर इस जग में तो, तुम हो प्रभुवर इस जग में तो, तुम हो प्रभुवर इस जग में तो। तो क्या होगा, भगवान है तो क्या होगा, हर जगह हो रही अब तो प्रभु, हर जगह हो रही अब तो प्रभु, जयकार तुम्हारे हाथों में, जयकार तुम्हारे हाथों में। ओ हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, ओ हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में। जो संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब जय हो, भार तालियां। हाथों में। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की, नाभिराय के लाल की, मरुदेवी सुकुमार की, बोलो आज के आनंद